हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाओयू मिंग से फुल इम्प्रेस हो गई थी और उसे लंच पर भी बुलाई थी, बट वो वहाँ पर आने के बाद बातों बातों में उसे बोल देता है कि वो दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब कि वह उसकी सिस्टर की जैसी हुई। ये सुन के तो उसके मूड का धज्जिया उड़ जाता है। उसके बाद मिंग वहाँ पर चेंग को भी बुलाता है उससे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और इन दोनों को लबी डबी होते हुए देखकर शाओयू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मिंग की मॉम चेंग को लेकर शॉपिंग पर गई होती है और वहाँ पर खूब सारा सामान खरीदती है, बट वह एक महंगी सी हैट को ऐसे ही फ्री में उठा कर आ रही होती है। वो सेल्स गर्ल उनसे बोल रही होती है कि वो उसे ऐसे ही नहीं ले जा सकती, अगर वो ऐसे ही ले जाएंगे तो उनके जो ओनर है उस सेल्स गर्ल की सैलरी से इस हैट के पैसे काट लेंगे, और ये हैट बहुत ज़्यादा महंगी है। बट मिंग की मॉम तर जिद पर अड़ी होती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी जमा हो जाते हैं। मिंग की मॉम चेंग को बोलती है कि वह भी उनका साथ दे, बट चेंग उन्हें समझाती है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो एक गरीब लड़की की सैलरी से कट जाएगा पैसा, इसलिए वो इस हैट का पैसा दे। बट एक घमंडी औरत तो मान ही नहीं रही होती है। बट उसी टाइम पे वहाँ पर शाओयू आ जाती है और वो उस सेल्स गर्ल को साइड में ले जाती है और उसे पैसे धरा कर बोलती है कि किसी से बोलना नहीं कि मैंने इसका पेमेंट कर दिया, बस तुम ये बोल देना कि ठीक है आप ये हैट फ्री में ले जा सकते हो। वो आकर इनके सामने भी ऐसे ही एक्टिंग करती है, जिसके बाद मिंग की मॉम चेंग को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। मिंग अपनी मॉम के लिए पियानो प्ले कर रहा होता है तो वहीं पर शाओयू भी आ जाती है। फिर वह भी जाकर मिंग के साथ पियानो प्ले करने लग जाती है, और मिंग की मॉम को ये दोनों साथ में एकदम परफेक्ट कपल लगते हैं, इसलिए वह उनसे बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि उन दोनों की जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है। तो मिंग अपनी मॉम पर गुस्सा हो जाता है कि वो जानती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है तो इनके साथ ऐसे कैसे बोल सकती है। तो मिंग की मॉम बोलती है कि वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी, उसे जो दिखाई दिया वो वही बोली थी। फिर मिंग की मॉम शाओयू को साइड में ले जाकर उससे पूछती है कि क्या उसे मिंग पसंद है, बट शाओयू तो नखरे मार रही होती है। तो मिंग की मॉम बोलती है अगर उसे मिंग पसंद होगा तो वह किसी भी हालत में उसकी शादी मिंग से ही करवाएगी। पहले तो शाओयू नखरे मार रही होती है, बट फिर वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसे मिंग पसंद है। हमारा डेविल खुद को हाइबरनेट करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि डेविल्स अगर हाइबरनेट नहीं होंगे तो वो मर जाएंगी, बट उसे बार बार चिंग का ही याद आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसके जाने के बाद चिंग अकेली कैसे करेगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक सी के किनारे जाकर अपना प्रॉब्लम चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन मिल जाता है जो इसकी सारे प्रॉब्लम को सुनने के बाद उससे बोलता है कि अगर आगे वाला पर्सन इसे देखना नहीं चाहता है तो क्या हुआ, ये तो आगे वाले पर्सन को देख सकता है। तो फिर इसके भी दिमाग की बत्ती जल जाती है। ये भी बोलता है कि सही बात है, अगर चिंग उसे नहीं देखना चाहती है तो वह उसे बिना दिखे ही उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद हर टाइम डेविल उसे दूर से ही देखा करता था और उसकी हेल्प भी करता था। जैसे कि कभी बारिश हो जाती थी तो वह चुपके से चिंग के लिए अम्ब्रेला फेंक देता था, अगर कभी उसकी ट्रेन मिस हो जाती थी तो वह ट्रेन को रोक देता था, और कभी उसके फादर के बदले उनकी लकड़ियाँ काट कर उनके घर के सामने रख देता था। आगे मिंग रात भर जाकर एक केस की स्टडी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स बनाता है। उसके बाद अपनी मॉम से बोलता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं और रात भर जाकर मेहनत किया है, तो कोई भी उसके स्टडी रूम में ना जाए और उसे कोई भी छेड़छाड़ ना करे। इसके माइंड में खुरापाती आइडिया आता है और यह चैंग को बोलती है कि जो मिंग का स्टडी रूम है वो बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ पड़ा हुआ है, तो चिंग जाए और उसे सफाई कर दें। तो चिंग भी खुशी खुशी जाती है और फिर साथिया सीरियल की गोपी बहू की तरह सारे पेपर्स का सफाया कर देती है, कि सब पेपर्स को जला देती है। आगे जब मिंग वापस आता है और उसके पेपर्स को गायब देखता है तो उसकी मॉम पर चिल्लाने लगता है। तो उसकी मॉम भी सारे कांड का रसीद चिंग के नाम पर फाड़ देती है कि उसी ने इस रूम की सफाई की थी। चिंग बोलती है कि उसे सारे पेपर्स इधर उधर बिखरे पड़े थे तो उसे लगा कि ऐसे मतलब कचरा है, इसलिए वो ले जाकर जला दी। तो मिंग की मॉम चिंग पर बहुत ज़्यादा बरस पड़ती है कि अगर वो वेल एजुकेटेड होती तो ये सब कुछ नहीं होता, अगर ऐसी लड़की मिंग की वाइफ बनेगी तो फ्यूचर में उसे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे नहीं पता था तभी तो ये सब हुआ है, अगली बार से वो ध्यान रखेगी, अब वो अपना काम को दोबारा से कर लेगा। बट मिंग की मॉम का मुंह तो बंद ही नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर शाओयू भी आ जाती है। वह भी बोलती है कि कोई बात नहीं, वह मिंग की हेल्प कर देगी ये सब काम करने में। ये दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं और मिंग की मॉम चैंग के दिमाग में भर रही होती है कि चैंग मिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, उसके लिए तो शाओयू ही एकदम परफेक्ट मैच है।
आगे ये सभी लोग एक अंग्रेज अधिकारी के फेयरवेल पार्टी में जाते हैं जो कि अपनी कंट्री वापस जाने वाला होता है और उसके पोस्ट को मिंग को प्रमोशन देकर फुलफिल करने वाले होते हैं। मिंग जब उस अधिकारी से बात कर रहा होता है तो मिंग की मॉम चैंग से बोलती है कि वो अधिकारी थोड़ा ठरकी किस्म का है, इसलिए चैंग उसे बचकर ही रहे। मिंग उन दोनों का इंट्रोडक्शन उस अधिकारी से करता है और वह अधिकारी भी इन दोनों से वेस्टर्न स्टाइल में मिल रहा होता है, बट चैंग को मिंग की मॉम की बातें याद आ जाती है और वो पीछे हट जाती हैं। तो सभी लोग ये सब देखकर उस अधिकारी पर हंसने लगते हैं कि एक गर्ल ने उन्हें किस तरह से एम्बैरेस कर दिया है। वह अंग्रेज अधिकारी मिंग को बोलने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे कैसे उसका इंसल्ट कर सकती है। मिंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसी टाइम पे वहाँ पर शाओयू आ जाती है और वह उस अंग्रेज अधिकारी को समझाती है कि चैंग एक ओल्ड फैशन गर्ल है, उसे वेस्टर्न कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका मतलब आपका इंसल्ट करना नहीं था, बट वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी इसीलिए ऐसा करी थी। वह अंग्रेज अधिकारी तो सब कुछ समझ जाता है, बट उसके बाद मिंग की मॉम चैंग को बहुत ज़्यादा सुना रही होती है कि वह उसके बेटे का इतने सारे लोगों के बीच में इंसल्ट करवाई है, वह उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है, शाओयू ही उसके लिए परफेक्ट मैच होगी दुनिया भर का। तो चैंग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो पार्टी छोड़कर भाग जाती है और उसके पीछे पीछे मिंग चला जाता है। मिंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट चैंग बोल रही होती है कि वह पार्टी में वापस जाए, वह उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है, उन दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए और उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा होता है। तो उसे चुप कराने के लिए मिंग कुछ ऐसा करता है। चैंग बोलती है कि मिंग ये सब क्या कर रहा है, ये पब्लिक प्लेस है, बट मिंग बोलता है कि चैंग अभी बोली थी कि वह उसके लायक नहीं है इसीलिए वह उसे पनिश कर रहा है। वह उसे उन दोनों का प्रॉमिस याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो अब चाहे उसका प्रमोशन हो चाहे डिमोशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस चैंग के साथ रहना है। उसके साथ होने से ही उसकी दुनिया कंप्लीट हो जाती है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है। फिर वह चैंग के साथ रोड पर ही डांस करने लगता है और इन दोनों को दूर से डेविल देख रहा होता है। वह अपने लिए तो बहुत ज़्यादा सैड होता है, बट चैंग के लिए बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे मिंग फ्लावर्स लेकर शाओयू के हॉस्पिटल में पहुंचता है और उसे कल रात की पार्टी में किए हुए हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और अपने साथ उसे एक होटल में ले जा रहा होता है। बट इन दोनों को जाते हुए मिंग की मॉम देख लेती है और उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलने लगता है, जिसके बाद वह उसी होटल के टेलीफोन से मिंग को कॉल करती है और अपना वॉइस चेंज करके उसे बताती है कि मिंग इस होटल के एक रूम में चिंग को बुला रहा है। मिंग उससे आगे कुछ क्वेश्चन कर पाती है उससे पहले ही वह कॉल कट कर देती है। मिंग शाओयू को अपनी वाइफ बनाकर उस होटल में लेकर गया था ताकि वह बच्चे बेचने वाले गैंग को अरेस्ट कर सके, बट वहाँ पर चैंग आ जाती है और वह पूछता है कि चैंग कौन है, तो चैंग बता देती है कि वह मिंग की गर्लफ्रेंड है। तो उनको पता चल जाता है कि ये दोनों फेक हस्बैंड वाइफ बनकर आए हैं। फिर यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। चैंग को बेबी पकड़ा देते हैं और शाओयू और मिंग उन दोनों से फाइट कर रहे होते हैं, बट जब गोली चैंग को लगने वाली होती है उस गोली को मिंग अपने ऊपर ले लेता है और मिंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसी टाइम पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी गुंडों को अरेस्ट कर लेती है, बट मिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद मिंग की मॉम को तो पता था कि ये सारा किया धरा उसी का है कहीं ना कहीं। अगर वह चैंग को कॉल करके नहीं बुलाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट वह फिर भी सारा इल्ज़ाम चैंग पर लगाती है और उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है कि आज उसकी वजह से उसका बेटा मौत के मुंह में भी पहुंच गया, वह उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। बार बार इतना सारा लेक्चर सुनने के बाद अब चैंग को भी लगने लगता है कि उसकी सास सही बोल रही है, उसे मिंग के साथ नहीं होना चाहिए। अगर वह मिंग के साथ होगी तो मिंग बार बार इसी तरह से परेशान हो जाएगा, उसकी लाइफ में कोई भी शांति नहीं रहेगी। इसीलिए वह मिंग के लिए एक ब्रेकअप लेटर लिखती है। मिंग जैसे ही इस लेटर को पढ़ता है तो वह उसी इंजर्ड हालत में बारिश में भीगता भीगता चैंग से मिलने के लिए उसके घर पहुँचता है। मिंग उस बारिश में भीगते भीगते चैंग के घर का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है, बट चैंग अंदर से सुनकर भी उसे नहीं खोल रही होती है। तो चैंग के फादर उसे समझाते हैं कि मिंग सच में उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वह इंजर्ड हालत में है और बारिश में भीगते भीगते उससे मिलने आया है तो वह उससे एक बार मिल ले। बट चैंग अपनी जिद पर अड़ी होती है कि अगर वह उसके साथ अभी ब्रेकअप नहीं करेगी तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके फादर भी बोलते हैं ठीक है तुम दोनों की मर्जी, तुम दोनों ही सोच लो। और बट मिंग वहाँ से जा ही नहीं रहा होता है, वो बहुत देर से बारिश में भीग ही रहा होता है।
अब चैंग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह डेविल का दिया हुआ व्हिसल बजाकर उसे वहाँ पर बुलाती है और डेविल भी तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद चैंग जाकर डोर ओपन करती है और मिंग से बोलती है कि वह सिर्फ इतना बताने के लिए डोर ओपन करी है कि अब से जो यूतोंग है वह चैंग का नया बॉयफ्रेंड है और वह मिंग से ब्रेकअप कर रही है। मिंग उसके लिए बस एक साइड ऑप्शन था, अब उसे उस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उससे ब्रेकअप कर रही है। मिंग उससे बोलता है कि चैंग झूठ बोलना बंद कर दे, वह जानता है कि वह मिंग से बहुत ज़्यादा लाइक करती है, बट वह ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। बट चैंग बोलती है कि वह उससे झूठ नहीं बोल रही है, उसे तो मिंग से मिलने का भी रिग्रेट होता है, इसलिए मिंग यहाँ से चला जाए, उसके लिए शाओयू ही सूटेबल पर्सन है, वह जाकर शाओयू से शादी कर ले। मिंग बोलता है कि चैंग जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, अगर वो जाकर शाओयू से शादी करेगा तो क्या उसे रिग्रेट नहीं होगा। चैंग बोलती है कि नहीं होगा, तो मिंग बोलता है कि ठीक है, वो जो चाहती है वो वैसा ही करेगा, बाद में वह रिग्रेट ना करे। जब मिंग घर वापस पहुंचता है तो मिंग की मॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं, बट मिंग उनसे बोलता है कि वो चैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी ना, अब चैंग उससे ब्रेकअप कर चुकी है, अब तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई होंगी। मिंग अपना दुख कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है, फिर वह बेहोश हो जाता है। मिंग को जब होश आता है तो उसे अपने सामने शाओयू नज़र आती है और उसे चैंग की सारी बातें याद आ रही होती हैं, इसीलिए मिंग शाओयू से पूछता है कि क्या वह रात भर यहीं पर थी, तो शाओयू बोलती है कि वह उसकी डॉक्टर थी, इसीलिए वह रात भर यहीं पर थी उसकी केयर करने के लिए। तो मिंग उससे बोलता है कि अगर वह उसकी डॉक्टर नहीं होती तो क्या वो चली जाती, बट शाओयू इसका कोई आंसर नहीं देती है, तो मिंग उससे शादी करने के लिए पूछ लेता है। शाओयू उस पर गुस्सा होती है और बोलती है कि मिंग को हमेशा से पता था कि शाओयू उसे लाइक करती है, बट मिंग हमेशा ही अनजान बनने की एक्टिंग करता रहा, वह जानबूझकर शाओयू की इंसल्ट किया है, बट फिर भी अभी भी उसे पता है कि मिंग हमेशा ही चैंग को लाइक करेगा, उसके हार्ट में हमेशा ही चैंग रहेगी। सब कुछ जानते हुए भी शाओयू का हार्ट मिंग की प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। फिर लास्ट में शाओयू भी मिंग से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। इनके शादी की न्यूज़ पूरे सिटी में सभी को पता चल जाती है। चैंग के फादर और उसकी सिस्टर इससे छुपाने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी चैंग को भी पता चल जाता है, जिसके बाद वह अकेले में खूब रो रही होती है, तो वहाँ पर डेविल आ जाता है। डेविल उसे अपने साथ एक मैजिक शो दिखाने ले जाता है, जहाँ मैजिक शो के बीच में ही डेविल उसे लेकर आसमान में उड़ने लगता है। सभी को लग रहा होता है कि यह भी मैजिक का ही एक पार्ट है। ये दोनों साथ में डेजर्ट खाने जाते हैं, जहाँ पर ये लोग केक कम खाते हैं और केक की होली ज़्यादा खेलते हैं। चैंग का मूड तो थोड़ा फ्रेश हो जाता है, बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा सैड होती है, तो डेविल उसे समझाता है कि वह मिंग को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, तो वह किसी भी रीज़न से उसे ना छोड़े, बट चैंग तो उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाह रही होती है। तो डेविल अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताने लगता है कि बहुत टाइम पहले कबीले हुआ करते थे और दो कबीलों के बीच फाइटिंग हुई, और उस फाइटिंग के बाद उसके फादर एक जगह छुपने के लिए केव में चले गए। उस केव में एक आइस रखा हुआ था, जैसे ही उसके फादर उस आइस को छुए तो वो आइस मेल्ट हो गया और इसके अंदर से एक ब्यूटीफुल सी गर्ल निकल कर आई। वो सब कुछ समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, उससे पहले ही वहाँ पर उनके पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए लोग पहुंच गए थे। वो उस गर्ल को बचाते हुए उनसे बहुत फाइट करने लगे, बट वो इंजर्ड हो रहे थे। उन्हें इंजर्ड देखकर वह गर्ल बहुत गुस्से में आ गई और वह अपने डेविल फॉर्म में आकर सभी लोगों को मार दी। उस गर्ल का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसीलिए वह उसके फादर के पीछे पीछे चली गई। फिर उन दोनों में फ्रेंडशिप हुई और यह फ्रेंडशिप बहुत जल्दी ही लव में भी बदल गई। फिर ये दोनों शादी कर लिए, बट उस गर्ल के डेविल होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आते थे। जब भी उसकी आइडेंटिटी कभी रिवील हो जाती थी तो वो दोनों उस जगह को छोड़कर चले जाते थे और एक नई जगह में लाइफ स्टार्ट करते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और उनका एक बेबी भी हो गया, और जब उनका बेबी 1.5 साल का था वो लोग एक गाँव में थे, जहाँ पर वो तालाब के पास बैठकर कपड़े धो रहे थे। तो उसी टाइम पे एक बच्चा तालाब में डूब रहा होता है, तो वह ना चाहते हुए भी अपने डेविल फॉर्म में आ जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। बट सभी लोग उसके डेविल फॉर्म के बारे में जान गए होते हैं। वो घर जाकर उस जगह को छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। उसी टाइम पे डेविल का जो फादर है वो वहाँ पर आता है और उसे न्यूज़ सुनाता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है, अब वह अपने वाइफ और अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएगा। बट ये सुनकर वह उससे कुछ नहीं बोलती और फिर वह बता देती है कि आज क्या हुआ।
तो उसके फादर जल्दी से पैकिंग करते हैं और वो सभी लोग रातों रात उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। बट ये सब में डेविल की मॉम बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि उसके वजह से उसके हस्बैंड और उसके बच्चे को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वरना वो लोग किसी एक जगह रहकर एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। इसीलिए रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो डेविल की मॉम उन सभी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डेविल के फादर उसे बहुत ज़्यादा ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है और डेविल भी 5 साल का हो जाता है। डेविल अपने फादर से बोलता है कि उसे ऐसी मॉम नहीं चाहिए जो उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। वो उनके फादर की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है तो वो उसे ढूंढना बंद कर दे और अपना ट्रीटमेंट करवा ले। बट उसके फादर डेविल को डांटते और समझाते हैं कि उसकी मॉम बुरी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए वह डेविल और उसके फादर के अच्छे लिए ही उन दोनों को छोड़ के चली गई है, तो उसके फादर उसे ढूंढना कभी बंद नहीं करेंगे। फाइनली डेविल की मॉम उन दोनों को एक जगह पर मिल जाती है। बट जैसे डेविल के फादर उसके पास जा रहे होते हैं तो वहाँ से उड़कर चली जाती है। तो डेविल के फादर उसे रोकने के लिए दौड़ने लगते हैं, बट उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब थी। वो दौड़ते हैं तो वैसे गिर जाते हैं। तो उन्हें गिरा हुआ देखकर डेविल की मॉम वापस आती है उनके पास। बट डेविल के फादर उससे बोलते हैं कि वह उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वह उसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करता है कि वह एक डेविल से शादी किया था। इसी टाइम पे डेविल के फादर की डेथ भी हो जाती है। डेविल की मॉम डेविल के फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वह डेविल से बोलती है कि डेविल अब थोड़ा बड़ा हो चुका है तो उसे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा और वह मम्मी को कभी हेट ना करे। मम्मी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद वो डेविल के फादर को अपने आर्म्स में उठाती है और तालाब में कूदकर सुसाइड कर लेती है। डेविल चैंग को समझाता है कि उसकी मदर और फादर भी दुनिया की बातों की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए थे, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे थे और लास्ट में साथ में ही मर गए थे। इसलिए चैंग भी दुनिया की बातों को सुनकर फालतू काम ना करे, वह मिंग से फिर से पैचअप कर ले। बट चैंग बोलती है कि उसकी तो अब शादी होने वाली है। तो डेविल उसे समझाता है तो अभी शादी तो हुई नहीं है, वो जाकर चैंग मिंग से एक बार बात करने की कोशिश करे। तो चैंग के भेजे में भी बात घुस जाती है। वह बोलती है कि भले मिंग उससे बात सुने या न सुने, बट वह अपने साइड से उसे सब कुछ बता देगी। इधर मिंग के घर में उसके शादी के सारे प्रिपरेशंस हो रहे होते हैं। वहाँ पर शाओयू भी आ जाती है क्योंकि इन दोनों की शादी आज ही होती है। शाओयू को देखकर मिंग सोच में पड़ जाता है क्योंकि वह तो चैंग से ही शादी करना चाहता था, वह किसी और से शादी नहीं कर सकता था। अब उसे रियलाइज़ होता है कि वह गुस्से में क्या करने जा रहा था, तो वह चैंग से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दोनों एक जगह पर मिलते हैं और जहाँ पर मिंग चैंग से बोलता है कि वह चैंग के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता, वह उसके बिना नहीं जी सकता। तो चैंग भी उसे बता देती है कि डेविल उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, वो तो सिर्फ उसका फ्रेंड है। वह बस मिंग को वहाँ से भेजना चाहती थी, इसीलिए वह उससे झूठ बोली थी। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद मिंग का वही पुराना वाला स्टाइल सभी लोगों को इकट्ठा कर देता है और वो आसमान और धरती की कसम खा के बोलता है कि वह इस जन्म में सिर्फ चैंग को ही लाइक करेगा और वह सिर्फ चैंग से ही शादी करेगा, उसके अलावा वह किसी से शादी नहीं कर सकता। और वह पब्लिक प्लेस में ही कुछ ऐसा कर रहा होता है। और वहीं पर शाओयू भी पहुंच जाती है। उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बट वह मिंग से बोलती है कि उसे पता था कि एक न एक दिन ये सब कुछ होना ही है, बट उसे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। और वह अपना ब्राइडल वेल निकाल कर चैंग को पहनाती है और वहाँ से चली जाती है। शाओयू सबके सामने ऐसा शो करी थी कि वो उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, बट वह बहुत ज़्यादा रो रही थी। जिसके बाद वह खुद को अपने हॉस्पिटल वाले काम में पूरी तरह से बिजी कर लेती है कि वह एक इतनी सक्सेसफुल वुमेन बन के दिखाएगी कि मिंग को एक दिन पछतावा होगा कि वह शाओयू को चूज़ नहीं करके चैंग को चूज़ किया था। चैंग का बॉस अचानक से चैंग को उसके मॉडलिंग वाले काम से निकाल देता है। वह बोलता है कि मार्केट में एक नया चेहरा आ चुका है जो कि चैंग से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए अब उन्हें चैंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब कुछ डेविल देख रहा होता है। तो डेविल चैंग के लिए सिटी में एक बहुत बड़ा सा स्टूडियो खरीदता है।
ताकि चैंग वहाँ पर एक डांस स्टूडियो खोल सके। वह डेविल्स हेल्पर से बोलता है कि चैंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्रेव है और बहुत ही टैलेंटेड है, बट उसके पास सिर्फ पैसा नहीं है, इसीलिए लोग उसके टैलेंट को इग्नोर करते हैं। अगर चैंग यहाँ पर एक डांस स्टूडियो खोलेगी तो उसका इनकम बढ़ेगा। अगर वह अमीर हो जाएगी तो लोग उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और अभी जो उसको सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो सारे प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। डेविल के हाइबरनेट होने का टाइम बीतता जा रहा होता है, बट डेविल हाइबरनेशन में नहीं जाता है, इसलिए उसका तबीयत भी ख़राब हो रहा होता है। तो डेविल्स हेल्पर उससे बोलता है कि उसे जल्दी ही हाइबरनेशन में जाना चाहिए, नहीं तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। बट डेविल बोलता है कि अभी भी उसके पास 15 दिन बचे हुए हैं, वह मैनेज कर लेगा, उसे तो पहले अभी चैंग के लाइफ को सुधारना है। वो डेविल्स हेल्पर को बोलता है कि वह जाकर इस स्टूडियो को चैंग को दे। डेविल्स हेल्पर उससे पूछता है कि क्यों? तो फिर डेविल उससे बोलता है कि अगर वह जाकर इसे चैंग को देगा तो चैंग इसे नहीं लेगी, क्योंकि वह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में अपने फ्रेंड से ही हेल्प नहीं लेना चाहेगी। इसीलिए डेविल्स हेल्पर जाकर कुछ भी बहाना बनाए और चैंग को वह स्टूडियो दे दे। डेविल्स हेल्पर भी जाता है और वह बहाना बना देता है कि चैंग अभी के टाइम की सबसे पॉपुलर डांसर है, इसीलिए वह चाहता है कि चैंग छोटे बच्चों को डांस सिखाए। तो फिर चैंग भी वहाँ का काम ज्वाइन कर लेती है और छोटे बच्चों को डांस सिखाने लगती है।